Hello students, welcome to social science class of class 9th. Today we are going to discuss some notes of working of institutions. Let's start. Our first point is how is a major policy decision taken? किस प्रकार से जो मुख्य पॉलिसी डिसीजन है उसको किस प्रकार से लिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम ए गवर्नमेंट ऑर्डर। पहले गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला जाता है। यहाँ पे पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन अगस्त 13, 1990 the government of India issued an order which was called an office memorandum। भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 में एक ऑर्डर इशू किया था जिसको हम कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। इस ऑर्डर में क्या बातें बताई गई? द ऑर्डर सेज दैट अदर देन SC and ST the 27% job reservation benefits will be given to a third category called society and educational backward class SEBC। यानी कि SC और ST के अतिरिक्त 27% रिजर्वेशन बेनिफिट किसको दिया जाए? SEBC। इट मीन्स जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनको भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर में उल्लेख किया गया था। तो ये बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? ओनली पर्सन्स हु बिलोंग्स टू बैकवर्ड क्लासेस वेयर एलिजिबल फॉर दिस कोटा। यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, पिछड़े जाति के लोग हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा गया था। क्लियर? नाउ हु डिसाइडेड टू इश्यू दिस मेमोरेंडम? ये जो मेमोरेंडम निकाला जाता है कि कौन इसको डिसाइड करता है? हु डिसाइडेड टू इश्यू दिस memorandum? Such a major decision would have involved other major functionaries। कुछ ऐसे मेजर फंक्शनरीज होती है, कार्य प्रणालियाँ होती हैं भारत की, वो सारे मिल करके मेमोरेंडम इशू करते हैं। विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग पॉइंट, जिनमें मुख्य बातें बताई गई हैं। पहला पॉइंट इसमें द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति है वो सारी स्टेट्स का हेड होते हैं। एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन इंडिया, और उनके पास संपूर्ण अधिकार होते हैं भारत के। दूसरा है द प्राइम मिनिस्टर, यानी जो आपके मुख्यमंत्री हैं, इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार का हेड हो गया कौन? प्रधानमंत्री। एंड टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग। जो कैबिनेट मीटिंग्स होती है, इनकी मंत्रिमंडल की जो मीटिंग होती है, उसमें सारे निर्णय लिए जाते हैं। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट, यानी संसद। कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व हैं, यानी राष्ट्रपति, एंड 2 हाउसेस, और 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर्स मस्ट हैव the support of a majority of लोक सभा members to pass a memorandum। यानी जो प्रधानमंत्री हैं उसके सपोर्ट, यानी मेजोरिटी होती है इसकी लोकसभा में, इसलिए वहाँ पे उसको मेमोरेंडम पास करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि मेजोरिटी प्रधानमंत्री के पास रहती है। क्लियर? ये हो गया मेमोरेंडम। नेक्स्ट है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की क्यों आवश्यकता होती है? नीड, क्या ज़रूरत है? तो पहला आता है आपका द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट्स आर इंस्टीट्यूशन, यानी प्रधानमंत्री और जो उसके मंत्रीगण हैं यानी कैबिनेट्स हैं, ये इंस्टीट्यूशंस है। दैट टेक, जहाँ पर कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वहाँ लिए जाते हैं। इट मीन्स ये हो गया आपका लेजिस्लेचर का काम होता है, जहाँ पर क्या बनते हैं? लॉज बनते हैं, पॉलिसी बनती है, लेजिस्लेचर। पहला हो गया लेजिस्लेचर, जिसमें प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पर मेजर पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं। सेकंड आता है आपका द सिविल सर्वेंट्स, यानी जो सिविल सर्वेंट्स हैं, IAS PCS, वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। जो मिनिस्टर डिसीजन यानी कि जो लेजिस्लेचर
यानी जहाँ पर कि आपकी पॉलिसी बनी है, लॉज बनी, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम सिविल सर्वेंट्स का होता है। इट मीन्स दिस इज एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। थर्ड वन इज सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, एक इंस्टीट्यूशन है भी वेयर डिस्प्यूट, जहाँ पर विवाद सुलझाए जाते हैं किसके बीच में, बिटवीन सिटीजन्स हो, चाहे वो नागरिक हो, और गवर्नमेंट के बीच का जो भी डिस्प्यूट है फाइनली सेटल्ड किया जाता है। तो इट मीन्स ये हो गया आपका थर्ड ऑर्गन जुडिशरी। 3 ऑर्गन्स हो गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जहाँ पर पॉलिसी बनती है, डिसीजन मेकिंग का काम होता है, लॉ बनता है। दूसरा है उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का काम एग्जीक्यूटिव होता है, इट मीन्स सिविल सर्वेंट्स का। और जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होते हैं, उसको फाइनल सेटलमेंट कहाँ कराया जाता है, न्यायपालिका में, इट मीन्स जुडिशरी। क्लियर। नाउ पार्लियामेंट, संसद। पार्लियामेंट क्या होता है, इन डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जो असेंबली गठित की जाती है और जहाँ पर सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, यानी कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके पास राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, किसकी तरफ से, जनता की तरफ से, यानी चुने प्रतिनिधि वहाँ पर एक असेंबली गठित करते हैं जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा जो राष्ट्र असेंबली बनाई जाती है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। अब इसमें 2 हाउसेज होते हैं, देयर आर 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन आवर कंट्री। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, 2 हाउसेज हैं। द 2 हाउसेज आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज हाउस ऑफ द पीपल जिसको लोकसभा कहा जाता है। क्लियर। 2 हाउसेज हो गए, राज्यसभा एंड लोकसभा। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इम्पॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, जो चुने हुए प्रतिनिधि या मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, कितने होते हैं, ये होते हैं 543 चुने हुए, और +2 ये हो गए एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स। इट मीन्स टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा हो गए आपके 545 मेंबर्स होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में टोटल मेंबर्स 238 + 12 होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी एंग्लो इंडियंस हो गए जिसको राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। तो इट मीन्स राज्यसभा में हो गए 250 मेंबर्स। क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट है भारत का यानी राष्ट्रपति पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। एल्दो ही और सी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउसेज, जबकि वह किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। ऑल लॉज मेड इन द हाउसेज कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर रिसीविंग द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑल लॉ, जो भी लॉ बनते, कानून बनते हैं हाउसेज यानी पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, वह कब अस्तित्व में आएगा, जब उसको राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। राष्ट्रपति जब उसको अनुमोदित कर देता है तो वो बिल पास हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव, जो भारत का संविधान है, डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर, राज्यसभा को कुछ खास पावर दी गई हैं ओवर द स्टेट्स, बट ऑन मोस्ट मैटर, लेकिन लगभग जो अधिकतर मामले होते हैं इस पर क्या होता है आपका, द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, लोकसभा का ज़्यादा अधिकार होता है। क्यों होता है, हेयर आर सम पॉइंट्स दैट इलिस्ट्रेट दिस। क्यों होता है, एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, जो भी लॉ बनते हैं दोनों हाउसेज में उसको पास कराना जरूरी होता है, तब जाकर वो लॉ बनता है। बट इफ़ देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन द 2 हाउसेज, लेकिन यदि दोनों हाउसेज में कुछ अंतर है तो क्या होगा, द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन ए जॉइंट सेशन,
तो फाइनल डिसीजन होगा जॉइंट सेशन में इसको लिया जाता है। इन विच मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस सिट टुगेदर, जिसमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स बैठते हैं, डिस्कशन होता है, इस पर डिबेट यानी चर्चाएं होती है। द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग सिंस देयर आर अ लॉट ऑफ मैनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, जैसे आपको बताया 250 मेंबर्स हैं, सॉरी 545 मेंबर्स हैं, और आपके राज्यसभा के 250 है, तो मेजोरिटी आपकी लोकसभा की होती है। इसलिए जो भी मेन आपका अधिकतर मामले हैं लोकसभा में पारित होते हैं। फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव क्या है? एट डिफरेंट लेवल ऑफ एनी गवर्नमेंट देयर आर वेरियस फंक्शन, अलग अलग जो गवर्नमेंट्स होते हैं उसमें जो फंक्शनिंग कार्य प्रणालियाँ होती है अलग अलग होती है, जो कि दिन प्रतिदिन के कार्य करती हैं। हु टेक डे टू डे डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट दोज डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और लोगों के बिहाफ पे ये डिसीजन लिया जाता है। ऑल दोज फंक्शनिंग आर, इनको हम क्या बोलेंगे, ऐसे कार्य प्रणालियों को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिसको हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं। सिविल सर्वेंट्स में आपके आईएएस, पीसीएस, आईपीएस ये सारे आ जाते हैं, सचिव, ये सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। नाउ एग्जीक्यूटिव भी आपके दो टाइप्स के हैं, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, द वन विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ओनली ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी कि लोगों के द्वारा या जनता के द्वारा जिन प्रतिनिधियों को एक कुछ समय के लिए चुना जाता है, स्पेसिफिक पीरियड, इट मीन्स 5 ईयर्स के लिए मान लेते हैं, तो हम उसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। नेता, जिसको आप कहते हैं नेता, विधायक हो, सांसद हो, प्रधान हो, ये सारे आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। इट सिग्निफाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम भारत की सरकार मानते हैं। द वन वेयर पीपल आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म, जहाँ पर कि लोगों को लंबे समय के लिए अपॉइंट किया जाता है, बेसिस, लॉन्ग टर्म बेसिस इज कॉल्ड, उसको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव या फिर सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं। जो लंबे समय के लिए, लंबे अवधि के लिए जिनका अपॉइंटमेंट होता है, उसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। पीपल वर्किंग फॉर द सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड द सिविल सर्वेंट, जो लोग सिविल सेवा में हैं उसको हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं। क्लियर? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे। नाउ एक क्वेश्चन इसमें अराइज हुआ है, व्हाई इज द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट, यानी जो सिविल सर्वेंट्स है उससे ज़्यादा पावर मिनिस्टर्स की क्यों होती है? तो इसका आंसर, इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम, यानी कि जो लोगों की इच्छाएं ज़्यादा सुप्रीम होती हैं, मुख्य इसको सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। तो इसमें क्या बात बताइए, द मिनिस्टर इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जो मिनिस्टर होते हैं ये भी मालूम है, जो मंत्री होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। एंड दस एम्पावर टू एक्सरसाइज, इसलिए उनको जनता के बिहाफ पर सारे फंक्शंस करने होते हैं। द मिनिस्टर इज़ फाइनली आंसरेबल, जो मिनिस्टर है, जो मंत्रीगण हैं, वो उत्तरदायी हैं किसके प्रति, जनता के प्रति। फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज और हर डिसीजन, जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसके द्वारा। दैट इज़ वाई, इसलिए ज़्यादा पावर किसकी हो गई, मिनिस्टर की। दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल फाइनल डिसीजन, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे जो फाइनल डिसीजंस हैं या जो फाइनल निर्णय है, अंतिम निर्णय मिनिस्टर के द्वारा लिया जाता है। द मिनिस्टर टेक द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट ऑन ऑल टेक्निकल मैटर्स एंड देन टेक्स द डिसीजन, और जो भी निर्णय लेना होता है मिनिस्टर्स को, तो किसके द्वारा, पहले एडवाइस ली जाती है एक्सपर्ट्स की, जो टेक्निकल टीम्स होती है इनकी, उससे एडवाइस लेने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। क्लियर? नाउ प्राइम मिनिस्टर में आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? द प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। ये आपका प्राइम मिनिस्टर आपको मालूम ही है, प्रधानमंत्री।
जिसके पास इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन होता, इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन माना गया प्रधानमंत्री को किसी भी देश का। हम भारत की बात करें, अब इनकी बात करते हैं पावर क्या क्या मिली हुई है। प्रधानमंत्री की पावर देखो, ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, जो भी मीटिंग्स होती है कैबिनेट की, मंत्रिमंडल की, उसका हेड होता है, चेयरपर्सन होता है प्रधानमंत्री। दूसरा पॉइंट है इसका, ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो मंत्रालय हैं, उनमें सामंजस्य बैठाना, उनमें काम लेना उनसे, ये भी प्रधानमंत्री का कार्य होता है। हिज डिसीजन आर फाइनल, प्रधानमंत्री का डिसीजन फाइनल माना जाता है। इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई असहमति बन रही है तो फाइनल डिसीजन प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाता है, उसको फाइनल माना जाता है। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन, उनका काम क्या है, सुपरवाइज करने का, जो भी मंत्रालय है उसका कार्य देखने का, उसको सुपरवाइज करने का। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, जितने भी मंत्रीगण हैं उनके लीडरशिप में कार्य करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर, और प्रधानमंत्री के पास ये भी अधिकार होता है कि वो अपने मंत्रीगण में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ही आल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के पास ये भी पावर होती है, वो किसी भी मंत्री को डिसमिस कर सकता है, उसको उसके मंत्रालय से हटाया जा सकता है। वैन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स, जब प्रधानमंत्री क्विट्स करता है यानी छोड़ देता है या त्याग पत्र देता है या उसका टेन्योर पूरा हो जाता है, तो सारे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है, जिससे सरकार भंग हो जाती है। द एंटायर मिनिस्टर क्विट्स। क्लियर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम बताया गया इसको, फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर, जिसमें सारे मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे मिनिस्टर्स हो गए, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर मिल करके क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रालय, मंत्रीगण। इट यूजुअली है 60 to 80 मेंबर्स एट डिफरेंट रैंक्स, इसमें लगभग आपके 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग इनके रैंक्स होते हैं मंत्रालय की। अब टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स देखें आप, कितने टाइप्स हैं इसके, 3 टाइप्स बताए हैं टाइप्स ऑफ मिनिस्टर में। सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, आर यूजुअली, इसको बोलते कैबिनेट, केंद्रीय मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स इनको कहा जाता है, किस चीज़ का, ऑफ द रूलिंग पार्टीज़, जो रूलिंग पार्टीज है जिसकी सरकार चल रही हो, और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज। क्लियर। सेकंड आता है आपका मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है विद इंडिपेंडेंट चार्ज, किसका, आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉल मिनिस्टर, जो छोटे मंत्री होते हैं इनका जो चार्ज होता है उसको हम मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट या विद इंडिपेंडेंट चार्ज बोलते हैं। थर्ड आता है आपका मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर, ये क्या हैं, आर अटैच टू, इनको अटैच किया जाता है, एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स इन देयर वर्क, और जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनको असिस्ट करने का काम इन मिनिस्टर्स का होता है। कॉलिजन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय एन अलायंस, गवर्नमेंट फॉर्म की जाती, बनाई जाती है किसके, गठजोड़ से, अलायंस सहयोग से जिसे बोला जाता है सहयोगी दल, ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, 2 या उससे ज़्यादा जो राजनीतिक दल हैं उसे गठजोड़ कर करके सरकार बनाई जाती है। यदि किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो पार्टी क्या करती है, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल से सहयोग प्राप्त करके सरकार बनाती है। क्लियर। यूजुअली व्हेन नो सिंगल पार्टी एंजॉयज मेजोरिटी सपोर्ट टू द ऑफ द मेंबर्स इन ए लेजिस्लेचर। क्लियर। प्रेसिडेंट आ जाता है अब, राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ
पार्लियामेंट यानी एमपी के द्वारा, और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएस के द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। एमपी और एमएलए जो भी मेंबर्स होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सांसद और विधायकों के द्वारा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। अब इनकी पावर देखो प्रेसिडेंट की। द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवर ऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको सुपरवाइज करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में मैंने बताया आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो भी काम होता है उसको सुपरवाइज करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। सेकंड वन इज ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटी, जो भी सरकारी कार्य होते हैं टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी उनके नाम पर कार्य किया जाता है, प्रेसिडेंट के नाम पर। ऑल लॉ, जितने भी लॉ बनते हैं, मेजर पॉलिसीज बनती हैं ऑफ द गवर्नमेंट आर इश्यूड इन हर नेम, उनके नाम से ही लॉ बनाया जाता है। इसके बाद ऑल मेजर अपॉइंटमेंट, जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, समझौते जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो भी राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। अगला है द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर, प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर होता है। जितने भी आपके डिफेंस फोर्सेस है भारत के, उसका सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है। लास्ट है आपका लास्ट पॉइंट, हाउएवर प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली, लेकिन जो आपका प्रेसिडेंट है सारी जो एक्सरसाइज जो भी पावर है ये किसके एडवाइस पे करता है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के। क्लियर। नाउ द लास्ट वन इज जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका किसे कहा जाता है? ऑल द कंट्रीज एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी, जितने भी कोर्ट्स होते हैं अलग अलग हमारे देश के, उन सबको मिला करके एक जुडिशरी बनाई जाती है, उसको न्यायपालिका कहा जाता है। भारत की बात करें द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन से आ जाता है? पहला आता है आपका सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन यानी सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद आ जाता है आपका हाई कोर्ट इन द स्टेट यानी राज्य के आपके उच्च न्यायालय हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो गया आपका, फिर आपका लास्ट आता है कोर्ट्स एट लोकल लेवल। लोकल लेवल के जितने भी कोर्ट्स हैं इन सब को मिला करके एक जुडिशरी बनती है, इन सब को जुडिशरी कहा जाता है, ये जुडिशरी का पार्ट है। क्लियर। इसमें दो पार्ट्स बताएं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। क्या है आपका? इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, विच मीन, जिसका क्या मतलब हुआ, द सुप्रीम कोर्ट यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास पूरा पावर होती है और कंट्रोल करने का काम होता है द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। इट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट, जो भी निर्णय होगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है वो सारे सबको मान्य होता है, पूरे देश को मान्य होता है। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, जो भी विवाद है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद सुलझाए जाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं, बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो भारत के नागरिक है, जो भी वाद विवाद है। दूसरा बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, भारत सरकार होगी और जो सिटीजन्स हैं यानी नागरिक के बीच में जो विवाद है या डिस्प्यूट्स हैं। तीसरा आ गया बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, दो या दो से अधिक जो राज्य सरकारें हैं उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको फाइनल सेटलमेंट कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में। लास्ट आ गया आपका बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन, यानी जो यूनियन केंद्र सरकार होगी और राज्य सरकार के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो भी आपका सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सेटलमेंट किया जाता है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी क्या है?
independence of the judiciary means that it is not under control of the legislature or the executive, यानी स्वतंत्र है, इसमें किसी की भी दखल अंदाजी नहीं होती न्यायपालिका में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लेजिस्लेचर हो। क्लियर? वॉच दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।